नासिर भाई बोलो। नमस्कार भाई बोलो। रवि भाई अब ये जो कॉलम का शटरिंग किया है हमने, उसको हम चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखो, उसके अंदर पूरी प्रोसेस होती है। हम सबसे पहले तो समझो कि हमारा ये स्लैब कास्ट हो गया, उसके दूसरे दिन हम उसका सर्वेयर से पॉइंट लेंगे। हाँ। या अगर हमारे आउटर साइड है तो हम उसका आउटर साइड प्लम गिराएंगे या ओलंबा जिसको बोलते हैं वो गिरा के उसके 4 पॉइंट लेंगे चारों साइड बिल्डिंग के, और उससे हम या सर्वेयर से या ओलंबा करके हम आउटर लाइन पूरी हमारा काटखुना करके उसका हम स्टार्टर बनाएंगे या हम कांडा वेल्डिंग करेंगे। 2 चीज से कर सकते हो। स्टार्टर में तुम्हारा कंक्रीट भरना पड़ेगा 4 इंच का। हाँ। सब कॉलमों का, या सब जगह पे हमको सलिए से कांडा बंध के उसका वेल्डिंग करा के कांडा तैयार करना पड़ेगा। कांडा तैयार हो गया, उसके बाद में फिर जो है हम शटरिंग चालू करेंगे। हाँ। अब ये शटरिंग करके जो शटरिंग मटेरियल है स्पीडी फ्रेम बोलते हैं इसको। हाँ। इसको हम लगाने के बाद ये पूरा हमने फिट कर दिया। उसके बाद में हम इसका जब अलाइनमेंट और सब चेक करेंगे, अगर लाइन से कॉलम आ रहे हैं हमारे, तो लाइन से कॉलम आ रहे तो हम सबकी लाइन दोरी बांधेंगे ऊपर में, और उसके लिए हम यहाँ पे ओलंबा लटकाएंगे। ओलंबा लटका के लाइन दोरी बांधेंगे। अब ओलंबा लटकाने के लिए हम प्लम चेक करेंगे। हाँ। इस तरीके से कि यहाँ पे हमको समझो के 270 मिल रहा है या 275 मिल रहा है, बरोबर, तो हमको यहाँ ऊपर में भी 275 मिलना चाहिए। तो समझने का कि हमारा कॉलम प्लम में है, अलाइनमेंट में परफेक्ट है। वैसा हमको ये साइड भी चेक करना है। कितने साइड पर चेक करना पड़ता है? जैसे ये एल कॉलम है तो इसको 1 2 3 और 4 साइड चलना पड़ेगा। और अगर स्क्वायर है, इस टाइप का स्क्वायर कॉलम है, तो उसमें 1 2 और ये इसका मुड़िया 3 साइड चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम सब कॉलम का ओलंबा चेक करने के बाद ऊपर में लाइन दोरी बांध देंगे। लाइन दोरी बांधने के बाद लाइन चेक कर लेंगे, आउटर के कॉलम की हो या अंदर के कॉलम की, जितना भी हो सबकी लाइन दोरी चेक करने के बाद फिर उसका आता है अंदर माप भी चेक, अंदर माप चेक करेंगे, लाइन दोरी चेक करेंगे, आउट माप चेक कर लेंगे। उसके बाद इसका फिटिंग आता है। बरोबर। ये जितने हम वेलर मार के विंगनेट मार के हम जितने टायरोड मारे हैं वो हमारा प्रॉपर फिट होना चाहिए, ताकि जब कंक्रीट गिरता है तो प्रेशर सबसे ज्यादा नीचे आता है। उसके बाद यहाँ बीच में आता है। हाँ। तो ये खास करके जितने विंग नेट और वेलर मार के हमने किया है ये पूरा प्रॉपर टाइट होना चाहिए। हाँ। उसके बाद ये सपोर्ट आता है। ये सपोर्ट मारना चाहिए ताकि क्या भराई के टाइम पे जो वाइब्रेटर मारते हैं तो कॉलम का पड़का हिल सकता है, इसके हिसाब से इसको एक सपोर्ट भी देना चाहिए। ये सब होने के बाद जब हमारा कॉलम कास्ट हो जाता है, उसके बाद में वापस हमको शटरिंग वाले को बुला के इसका प्लम अलाइनमेंट फिर से चेक कर लेना चाहिए, जिससे भराई के बाद में भी हमको कंफर्म हो जाए कि ये हमारा अलाइनमेंट में कॉलम पूरा प्रॉपर है। किया हुआ था नहीं, के बाद क्यों करना चाहिए? पहले चेक किया था, लेकिन भराई के बाद इसके लिए कि वाइब्रेटर मारते हैं और अपना बकेट से भरते हैं तो हिलता है, तो वो जो अलाइनमेंट हिल जाता है ना, तो 2-5 mm जो हिल गया है वो 2-5 mm को प्रॉपर फिर से भराई के बाद हम चेक कर लेंगे, तो हमारी एक्यूरेसी 0-0 हो जाएगी। बहुत से वो देखा दे mm की, हाँ, बाद में बॉटम डालने में। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अपने कॉलम के अंदर कवर कितने का लगता है? कॉलम में कवर होना चाहिए 40 mm। 40 mm प्रॉपर सब जगह हमको 40 mm कवर मिलना चाहिए, चारों छेड़े, चारों साइड। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। कट कर दे।